प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप सबों का मैं पास्टर प्रकाश बेंजामिन मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वक्त में हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसकी चर्चा हमको हर जगह सुनने को मिलती है, कोविड-19 कोरोना वायरस। इसको राष्ट्रीय आपदा बोल करके घोषित किया गया है, राष्ट्रीय आपदा बोल करके घोषित किया गया है। अगर हम इस बात को समझ रहे हैं तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा परमेश्वर के वचन से कि अगर मैं और आप इस वक्त में सोच रहे हैं कि हम भी किसी ऐसे क्राइसिस से गुजर रहे हैं या हम भी किसी ऐसे संकट के समय से गुजर रहे हैं तो आप गलत नहीं सोच रहे हैं, गलत नहीं सोच रहे हैं। पवित्र शास्त्र से हम अगर कुछ बात को देखना चाहते हैं तो वो ये कि जब भी हम ऐसी संकट के समय में आ जाते हैं तो हम क्या करने लगते हैं, हम अपनी बात सोचने लगते हैं कि कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे हम अपनी मदद को कर सकते हैं और कैसे हम अपनी सारी ताकत उसके लिए लगा सकते हैं कि हम उसमें से बचा जा सके। बावजूद इसके, ध्यान से सुनिएगा, खुदावंत का वचन आज हमसे बात कर रहा है। बावजूद इसके कि हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमारा सहायक है, बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, बावजूद इसके कि हम इसको समझते हैं कि संकट की घड़ी में अगर हमारी कोई मदद कर सकता है तो हमारा परमेश्वर यहोवा ही है, हमको मदद करने के लिए हमारे हर स्थिति में तैयार है। बाइबल धर्मशास्त्र में उत्पत्ति की किताब उसके 32 अध्याय को मैंने यहाँ पर खोल के रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है एसाव याकूब से मिलने की तैयारी में है। उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय उसके पहले दो वचनों में अगर आप देख रहे हैं तो तीसरे वचन तक एसाव से मिलने के लिए उसका भाई याकूब जा रहा है। एसाव से मिलने के लिए उसका भाई याकूब जा रहा है और एसाव से मिलने को जब वो एक भाई से एक भाई मिलने को जा रहा है तो उसमें वो एक बड़ी संकट की स्थिति में आ गया और वो बड़े परेशानी की स्थिति में भी है और वो संकट की स्थिति में रहने से क्या हो रहा है, अब बाइबल बताएगी हमको इसमें संकट की स्थिति में कौन नहीं रहता। संकट की स्थिति में हम सब कभी ना कभी पड़ते हैं। जब हम इस संसार में जी रहे हैं, गंभीर स्वास्थ्य की समस्या है जो आज वर्तमान में चल रही बात, वो एक गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या है और ये गंभीर इसलिए है क्योंकि कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है और गंभीर इसलिए भी है क्योंकि कहते हैं इससे इन्फेक्टेड व्यक्ति की मृत्यु जो है वो बड़ी आसान नहीं होती है, कष्टमय होती है। मृत्यु की समस्या है, डेथ रेट बढ़ रहा है वर्ल्ड में। अगर आप देखते हैं तो डेथ रेट लाखों की संख्या में जा रहा है। खुदावंत का वचन कहता है एवरी वन ऑफ अस आर पासिंग थ्रू सम और द अदर डिफिकल्ट टाइम और सम और द अदर क्राइसिस। हम इस प्रकार से वहां से गुजर रहे हैं, हम उसका सामना कर रहे हैं। सेवकाई की समस्या है, मिनिस्ट्री में जो लोग सेवा कर रहे हैं सेवकाई की समस्या है। सेवकाई की समस्या में आज जैसे हम लोग सब ऑनलाइन आ रहे हैं, कई लोगों के पास में ऑनलाइन के संसाधन नहीं है, कई लोगों के जो है आज जमा नहीं होने की वजह से उनका आर्थिक भी प्रॉब्लम होने वाला है, आर्थिक समस्या होने वाली है। तो परिवार की समस्याएं भी हैं, पारिवारिक संबंधों की भी समस्या है, संकट मंडरा रहा है उनके ऊपर में। और कई चीजें हैं जो हमें इस बात से एक बात की शिक्षा दे सकती है और हमको बहुत स्पष्ट ढंग से ये बता सकती है कि जब हम वित्तीय परेशानी में हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में हैं, मृत्यु संबंधी परेशानी में हैं, सेवकाई में मिशनरीज की समस्याओं में से घूम रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर में हम गोता खा रहे हैं कि संकट के समय हमने क्या करना चाहिए। What should we do at the time of crisis? What should be our response? What should be our biblical response during the time of crisis? So it is one thing is very clear that we are passing through a hard time. So I said God is with us. परमेश्वर ने हमें बहुत सारी प्रतिज्ञाएं भी दी हैं और उसने हमसे वादे भी किए हैं। हम कुछ ही बातों को यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें से पहली बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा वो ये कि संकट के समय में हम क्या करें। मैंने देखा है लोग जो है जो मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो टिप्स दी हैं, जो हमको फॉलो करने के लिए बताया है, वो कर रहे हैं। घरों के दरवाजे बंद हैं,
एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए डरते हैं, अपने गेट का दरवाजा, कार की चाबियां, कार का दरवाजा लॉक करते हुए डरते हैं कि इसके पहले किसने खोला, किसने बंद किया। ये एक बड़ा डर का माहौल है। और हम क्या कर रहे हैं? तो मैं आपके साथ में 4 चीजों को साझा करना चाहता हूं जो हमको संकट के समय में करनी चाहिए। इफ यू फील दैट दिस कोविड-19 हैज कम इन अवर कंट्री और ओवर द वर्ल्ड एज अ क्राइसिस, अगर आपको लगता है कि ये बड़े संकट के समय के तौर पर आया है, तो वी बिलीवर्स हमने क्या करना चाहिए? क्या हमने जो है रो रो कर, चीख चीख कर समय निकालना चाहिए, या हम अपने आशाओं को छोड़ देना चाहिए, उम्मीदों को छोड़ देना चाहिए? वचन बताएगा, खुदा का वचन बताएगा। इन द टाइम ऑफ क्राइसिस रिमेंबर दैट गॉड्स पीपल डू नॉट फेस देयर क्राइसिस अलोन, दे हैव डिवाइन हेल्प। संकट के समय में ये बात हमेशा याद रखें कि परमेश्वर के लोग अकेले अपने संकट का सामना नहीं करते, लेकिन उनके पास में उनकी ईश्वरीय मदद होती है। उत्पत्ति की किताब में जहां पर खुदा का वचन हम देखते हैं 32 अध्याय के पहले 2 वचनों में कि याकूब अपने भाई से मिलने को जा रहा है। तो भाई भाई से मिले, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आगे में जो समस्या है वो अगर आगे के वचन जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आप उस समस्या से अवगत होते जाओगे और समस्या क्या हो रही वो भी आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे याकूब का संकट बढ़ता चला जा रहा है, परमेश्वर उसको आश्वस्त कर रहे हैं कि याकूब तो अकेला नहीं है, जेकब यू आर नॉट अलोन। परमेश्वर उसको बता रहे हैं। और आपको देखने को इस अध्याय में पढ़ने को मिलेगा कि परमेश्वर ने वहां पर याकूब को अकेलेपन का एहसास न हो, इसीलिए उसको क्या किया, अपने स्वर्गदूतों की उपस्थिति का खुलासा वहां पर किया। एंड जेकब एंड याकूब ने जो है वहां पर स्वर्गदूतों का एक बड़ा झुंड देखा। और अगर आप अंग्रेजी के उसको पढ़ते हो तो वहां पर लिखा हुआ है, उसने कहा दिस इज गॉड्स कैंप, ये परमेश्वर का शिविर है। जाहिर है एक जिब्राइल नहीं आया होगा, एक मिकाएल नहीं आया होगा, स्वर्गदूतों की बड़ी सेना वहां पर आई होगी, बड़ी की बड़ी फरिश्ते बहुत सारी बड़ी संख्या में आए होंगे। और याकूब के सामने इस बात का ये प्रगटीकरण है और इस रहस्य का उद्घाटन है, वो उसको प्रोत्साहित करने के लिए कि याकूब यू नीड नॉट टू फियर, जेकब यू नीड नॉट टू फियर, याकूब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। गॉड प्रोविजन इज ऑल्सो देयर, परमेश्वर का उपाय है। तो मैंने कहा कि जब हम संकट में हैं तो सबसे पहले हमको ये याद रखना चाहिए कि हम अकेले अपने संकट का सामना नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ में है। गॉड इज विद अस, द कैंप ऑफ गॉड इज विद अस, द एंजल्स आर विद अस, दे आर प्रोटेक्टिंग अस। परमेश्वर के फरिश्ते हमारी हिफाजत कर रहे हैं। याकूब प्रॉमिस लैंड की तरफ जा रहा है। ये बात जो है सही है कि उसको जो वादा किया हुआ भूमि थी, जो कनान देश की बात थी, याकूब उसके तरफ में जा रहा है, खुदावंद उसके साथ है, ये वहां पर बताया। मैं एक उदाहरण तो यहां पर बाइबल में से दूंगा कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो एक संकट के समय में थे। यू कैन कॉल इट क्राइसिस बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू वर्शिप। आप उनको जो है एक बड़े संकट की अवस्था कह सकते हैं, क्योंकि उनको सारे राज्य में आराधना करने का छूट नहीं थी और उनको जो है पकड़ के लाकर आग के भट्टे में डाल दिया गया। और फिर मैंने आपको कहा जब राजा ने देखा तो अपने सेवकों को बुला करके पूछा क्या हमने आग में 3 ही लोगों को नहीं डाला? तो उनके सेवकों ने बताया हाँ प्रभु, शद्रक, मेशक और अबेदनगो 3 लोगों को हमने आग के भट्टे में डाला है। तो फिर उसने कहा तो ये चौथा व्यक्ति वहां पर जो मैं देख रहा हूं, क्या तुम भी देख रहे हो? परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। यू आर नॉट अलोन इन दैट क्राइसिस टाइम। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में है। और खुदावंद के वादे डिट्रोनॉमी की किताब यानी कि व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ 31 अध्याय के 6वें वचन में, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, डू नॉट बी अफ्रेड और टेरिफाइड बिकॉज ऑफ देम। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मजबूती और हियाव के साथ मेरे अपना काम करते जाए, आपकी सेवा करते जाएं, आपके काम करते जाएं, हिम्मत से रहना है। डरते वो है जिनके पास खुदा नहीं है, डरते वो है जिनका कोई ईमान उस जिंदे खुदा के ऊपर में नहीं है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। यशायाह के 41 अध्याय के 10 वचन में लिखा हुआ है, सो डू नॉट फियर फॉर आई एम विथ यू, डू नॉट बी डिसमेड फॉर आई एम योर गॉड, आई विल स्ट्रेंथन यू एंड आई विल हेल्प यू। मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरा खुदा है, मैं तुझे मजबूत करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे उठा करके रहेंगा। सो आई सेड
You are not alone when you are facing some crisis. Maybe your family problem, maybe your sickness problem, diseases, or whatever financial crisis you are facing. इसमें जो है आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर का वचन आपको ये बताना चाहता है। और पतरस से परमेश्वर ने एक बात को कही, My grace is sufficient unto thee. For my power is made perfect in weakness. मैं जब कमजोर होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। परमेश्वर का वचन यहाँ पर नए नियम की किताब में हमको देखने को मिलता है। और भजन में दाऊद ने एक बात को कही, 34 अध्याय के 17-18 वचन में अगर आप पढ़ते हैं, द राइचस क्राई आउट एंड द लॉर्ड हियर्स देम। धर्मी पुकारते हैं और परमेश्वर उनकी सुन लेता है। और मैं कितने वचन पवित्र शास्त्र से आपको बता सकता हूं। एक ही बात को याद रखिए, यू आर नॉट अलोन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। यू आर नॉट अलोन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। वचन में लिखा है, जब तू जल में से होकर के जाए तो जल तुझे डुबा नहीं सकेगा। जब तू आग में से होकर के जाए, आग तुझे जला नहीं सकेगी। और क्या चाहिए ईसाइयों, विश्वासियों, आपको क्या चाहिए इसके बढ़ करके? मैंने कहा, या एसाव से मिलने के लिए याकूब आ रहा है। वो बड़े संकट में है, बड़े संकट में है। और उस संकट में रहने के बाद यहां पर परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है कि खुदावन की सुरक्षा हमारे लिए कैसी है। एक और उदाहरण पवित्र शास्त्र लेंगे और हम जल्दी से आगे जाएंगे। पवित्र शास्त्र में एक उदाहरण और मिलता है एलीशा के समय का। दूसरे राजा की किताब 6 अध्याय 15-16 वचन में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर के आदमी का सेवक उतर करके अगली सुबह निकला तो घोड़ों और रथों के साथ सेना को जो है पूरी तरह से नगर को घेरा हुआ पाया। और वो अपने स्वामी के पास एलीशा के पास जाकर के कहता है, हे स्वामी, हम क्या करें, हम तो चारों तरफ से घिर गए हैं। और 16 वचन में लिखा है, नबी यानी कि एलीशा जो था वो जो है डर गया और उसने जवाब दिया। और एक उसके डर के ऊपर में एलीशा ने एक बात का जवाब दिया। सेवक ने नगर को रथों से और सैनिकों से घिरे हुए देख लिया था और वो उनको पकड़ने के लिए बुलाया गया था। और आराम राजा ने जो है उनको एक दल को भेजा था एलीशा को पकड़ लाने के लिए, और वो दल नगर को घेर करके बैठा हुआ था। एलीशा ने एक बहुत सुंदर बात उससे कही जो आज हमें ऐसे कठिन समय में बड़ा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएगी। और एलीशा ने वो बात को क्या कहा, जो हमारे साथ है वो उनसे कहीं ज्यादा है जो उनके साथ है। जो हमारी ओर है वो सबसे मजबूत है, जो हमारी ओर है वो सबसे बड़ा है, जो हमारी ओर है वो सबसे ताकतवर है। उस खुदा को देखो। डोंट लुक एट वायरस, डोंट लुक एट पीपल आर बीइंग इन्फेक्टेड, यू डू योर जॉब। आप अपना काम को कीजिए, आप अपनी सहभागिता को दिखाइए, आप अपने सिटीजनशिप पे जो है कर्तव्य को आप कीजिए। यू डू योर ड्यूटी, आप अपने काम को कीजिएगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, मैं एक चीज आपको बताता हूं जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, आप प्रार्थना कीजिए। आप प्रार्थना कीजिए। अस्पताल में उन तमाम मरीजों के लिए प्रार्थना कीजिए जो इन्फेक्टेड पाए गए हैं, जो पॉजिटिव पाए गए हैं, और जिनको जो है और भी जो लोग आ रहे हैं उनके पूरी तरह से क्योर हो जाने के लिए प्रार्थना कीजिएगा। कहते हैं कोरोना वायरस जो है क्यूरेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो हमारे परमेश्वर यहोवा से हो सकता है। खुदावंद के लिए कोई बात असंभव नहीं है। सो आराम के राजा ने एलीशा को जब पकड़ने के लिए बुलाया तो उसने कहा, हमारी ओर जो है जो उनकी ओर है उससे कहीं बड़ा है। तो हियाव बांधे, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ में। दूसरी एक और बात हमको, जब हम ऐसे संकट के समय में अपने आप को पाते हैं, वॉट एवर ट्रबल, वॉट एवर क्राइसिस यू आर फेसिंग थ्रू इन योर लाइफ, आपके जीवन में आप किसी प्रकार के संकट को, फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, इकोनॉमिकल होगा, पारिवारिक होगा, डिसीज होंगे, डेथ होंगी, पारिवारिक समस्या होगी, कोई भी समस्या अगर आपकी है, अगर कोई समस्या नहीं, अगर आप वर्तमान की जो समस्या चल रही वायरस की, वो अगर हमारी समस्या बन गई है तो भी आपको परमेश्वर का वचन बताता है। दूसरी बात, पहली बात हमने देखी, यू शुड थिंक, आपने इस बात को समझना है कि आप अकेले नहीं हो। द डिवाइन हेल्प ऑफ गॉड इज विथ यू, परमेश्वर का एक मदद का हाथ आपके साथ में। दूसरी बात जो हम ऐसे समय में हमको, जो मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं, टू शेयर द सेकंड पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है, इन द टाइम ऑफ क्राइसिस कीप योर आईज ऑन गॉड बिकॉज थिंग्स में गेट वर्स बिफोर दे गेट बेटर। अंडरस्टैंड? संकट के समय अपनी नजरें परमेश्वर के ऊपर रखें, क्योंकि चीजें बेहतर होने से पहले भी खराब हो सकती है, खराब हो सकती है। 20 days लॉकडाउन टाइम, डू यू थिंक दैट इट इज सफिशिएंट? चारों तरफ से सुनने को मिल रहा है 21 दिन का लॉकडाउन तो है, लेकिन वो बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि
जो आंकड़े मिल रहे हैं, क्योंकि जो तैयारी देखी जा रही है, एक संकट जो देखा जा रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि दिस लॉकडाउन टाइम विल बी इंक्रीज्ड, ये बढ़ाया जाएगा। पॉजिटिव केसेस आर इंक्रीजिंग ऑल ओवर द इंडिया। हर जगह केस बढ़ते चले जा रहे हैं। द कंडीशन इज गोइंग टू बी वर्सन, कंडीशन जो है बड़ा बुरी होने वाली है, खराब होने वाली है। सो मैंने आपको बताई एक बात कि जब आप संकट के समय में हो तो अपनी नजरें परमेश्वर के ऊपर रखें, क्योंकि चीजें बेहतर होने से पहले, मतलब सबको लगा 22 तारीख का एक दिन का लॉकडाउन है, परिस्थिति हल हो जाएगी। उसके बाद में पीएम साहब ने दूसरी घोषणा कर दी कि अगले 21 दिनों तक सारे व्यवहार बंद, फ्लाइट्स बंद, ट्रेन बंद, और जो है बसेस बंद, ट्रांसपोर्टेशन बंद, सीमाएं जिलों की सीमित कर दी गई, मुहर कर दी गई है, कोई सीमा पार से इधर उधर आ नहीं जा सक रहा है। तो कहने का अर्थ है स्थिति सुधरने की उम्मीद थी, लेकिन और भी वर्स्ट हो रही है। सो संकट के समय अपनी नजरें परमेश्वर पर रखो, क्योंकि परिस्थिति सुधरने के बदले और भी अधिक खराब हो सकती है। यू मे गेट वर्स्ट बिफोर दे गेट बेटर, अच्छा होने के पहले। सो मैं आपको यहां पर खुदावंद के वचन को बताता हूं। याकूब अपने भाई के साथ संकट की स्थिति को हल करने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सब कुछ करता है। लिसन केयरफुली। याकूब अपने भाई से जो संकट की स्थिति अब बन रही है, अगर आप 32 अध्याय के 3 वचन में हैं तो आपको पता चलता है कि याकूब को एक संकट नजर आ रहा है। संकट क्या नजर आ रहा है? कि उसने अपने सेवकों को भेजा कि वे दूत याकूब के पास लौट कर आए और कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे। मैंने कहा एक भाई से मिलने को जा रहा है, लेकिन पहले एक संदेश दिया उन्होंने कि मेरे भाई के पास जाकर इस बात का इतला दे दे कि मैं उससे मिलने आना चाहता हूं। उन्होंने कहा हम तेरे भाई से मिलने गए थे, वो तुझसे भेंट करने के लिए 400 पुरुष साथ में लेकर के आ रहा है। 400 पुरुष साथ में। दैट इज हिज प्रॉब्लम, दैट इज हिज ट्रबल, दैट इज हिज क्राइसिस। जेकब इज फीलिंग सम ट्रबल कंडीशन। जेकब जो है यही स्थिति को जो है देख रहा अपने सामने में। लेकिन मैंने कहा जब आप संकट की स्थिति में हो, अपनी नजर को खुदा के ऊपर में रखो, अपनी नजर को परमेश्वर के ऊपर में रखो, क्योंकि परिस्थितियां सुधरने के बदले और भी खराब हो सकती है। याकूब ने सोचा मेरे भाई के पास संदेश जाने के बाद में कुछ अच्छी बात मुझे सुनने को मिलेगी, लेकिन जो सोचा वो नहीं हुआ। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, जो कुछ भी हम प्लान करते हैं वो होता नहीं। जो कुछ हम कुछ योजनाओं को बनाते हैं, चाहे फाइनेंशियल योजनाओं, अपने बच्चों के लिए जो है हेल्थ स्कीम्स हो, या अपने बच्चों के लिए कैरियर की बिल्डअप करना हो, हम ये सब चीज़ों को जब सोचते हैं कई बार वो वैसा होता नहीं है। याकूब सुनना चाहता था कि एसाव बहुत खुश हो गया है और वो तेरे आने के ऊपर एक बड़े भोज की तैयारी करना चाहता है। लेकिन उसके सेवकों ने क्या बताया? याकूब को बोला कि जिस तेरे भाई से हम मिलने को गए थे, तेरा भाई एसाव जो है तुझसे भेंट करने के लिए 400 पुरुष साथ में लेकर के आ रहा है। एंड ये है संकट की स्थिति याकूब के समय में और अधिक खराब हो रही है, इससे पहले कि वो उम्मीद कर रहा था कि स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो याकूब क्या कर रहा है? अपने बल और अपनी शक्ति के भी भारत देश सारी समस्या से निपटने की तैयारी कर रहा है ना? भारत देश समस्याओं से निपटने की तैयारी कर रहा है। सारे स्कूलों को जो है हॉस्पिटल्स में तब्दील किया जा रहा है, क्योंकि स्कूल बंद है, और बहुत सारे सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, भोजन की व्यवस्था की जा रही है, हॉस्पिटलाइजेशन की व्यवस्था की जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। बाइबल धर्मशास्त्र बताती है युद्ध में घोड़ा तो दौड़ता है, हालेलुया, युद्ध में घोड़ा तो दौड़ता है, लेकिन जय परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। मनुष्य योजना बनाता है, सफलता तो परमेश्वर ही देता है। वो बाइबल का परमेश्वर जिससे आप दुआ करेंगे, वो बाइबल का परमेश्वर जिसके ऊपर आप भरोसा रखेंगे। और मैंने आपसे कहा कि जब संकट के समय में हम हैं तो अपनी नजर परमेश्वर की ओर रखें, क्योंकि चीजें बेहतर होने से पहले और भी खराब हो सकती है। और आगे की कहानी ऐसी है कि ये अपनी कोशिश कर रहा है कि अपने भाई को प्रभावित करें, खुश करें, ये बताने की कोशिश करें कि उसके भाई उसके ऊपर में हमला न करें। लेकिन उसकी सोच के विपरीत, उसकी सोच से बढ़कर हटकर उसको क्या सुनने को मिला? उसके दासों ने कहा, उसके सेवकों ने कहा, तेरा भाई एसाव 400 लोगों को लेकर तुझसे मिलने आ रहा है। अब ये एक अघोषित युद्ध की बात यहां पर चल रही है। अघोषित युद्ध की बात चल रही है। अपेक्षा कुछ भी हो सकती है, 400 लोगों को लेकर एक भाई से मिलने को नहीं आता है।
याकूब के साथ कौन आ रहे थे? याकूब के साथ उसके लोग थे, उसके परिवार के लोग थे, उसके बाल बच्चे थे, और ये लोगों को वो लेकर के आ रहा है, और एसाव 400 लोगों को लेकर के आ रहा है। ये उचित नहीं लगता कि इतनी बड़ी मात्रा में एसाव जो है याकूब पर हमला करने के लिए आ रहा है। ये छोटी सी सेना है, लड़ाई का इरादा तो नहीं है। इसीलिए मैंने कहा याकूब के जीवन की परिस्थिति सुधरने के बदले बिगड़ रही है, क्योंकि याकूब अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने बल से कुछ करना चाहता है। उसने अलग अलग ग्रुप बना करके बहुत सारे गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट ये जो है एक ग्रुप में कर दिए। उसके बाद उसको कहा कि जब तुमसे मेरा भाई मिले तो कहना कि तेरे दास ने अपने प्रभु के लिए ये भेंट वस्तु भेजी है। उसके बाद दूसरा ग्रुप मिलेगा, ऐसे इंतजाम उनके लिए भी किया, तीसरे ग्रुप का भी इंतजाम किया, और इस प्रकार से सबसे आखिरी में वो रह गया। और वो याकूब ने ये कोशिश की कि अपने भाई को किसी तरीके से खुश रखे। मैंने आपसे कहा अपने नजरों को परमेश्वर पर रखे, अपनी समझ से कुछ न करें। देश कर रहा है, वो करना जरूरी है, लेकिन हम दुआ नहीं करेंगे तो इसकी पूर्तता नहीं होगी, इसकी जो है पूर्णता नहीं होगी। तो हम कई बार ईश्वर पर भरोसा करने के बदले याकूब की तरह चापलूसी का व्यवहार करने लग जाते हैं। याकूब यहां पर अपने भाई के प्रति एक चापलूसी कर रहा है कि उसको खुश करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे ही हम करने लग जाते हैं और उसके गुस्से को जो है शांत करने की कोशिश कर रहा है, एसाव के गुस्से को, और वो उसको नरम करने की कोशिश कर रहा है। तो हमेशा जो है याकूब की योजनाएं जो वो सोचता था वैसे नहीं हो पाई। मैंने इसीलिए कहा कि परिस्थिति अच्छी होने से ज्यादा बदतर भी हो सकती है। आगे चलते हैं। एसाव से 400 लोगों को लेकर के आ रहा है। ये सुनकर पहले की तुलना में यह स्थिति ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि याकूब ने यह नहीं सोचा था, वो कभी नहीं सोच सकता था कि 400 लोगों को लेकर के मेरा भाई मेरे से मिलने को आएगा। तो ऐसा अक्सर होता है जब परमेश्वर के लोग विभिन्न संकटों का सामना करते रहते हैं। The people of God suffering from one or the another problems, अलग अलग समस्याओं से वो जूझते रहते हैं। परिस्थितियां आमतौर पर बेहतर हुई होगी, चाहे संकट हो, स्वास्थ्य का, वित्तीय समस्या हो, पारिवारिक संबंधों की समस्या हो, सेवकाई की समस्या हो। देखा जाता है कि चीजें और भी खराब होती चली जाती हैं, और भी खराब होती चली जाती है। जितना हम इलाज कर रहे हैं उतना बीमारी बढ़ती चली जा रही, ये बात देखने को आता है। खुदावंद का वचन हमको एक बात कहता है, अगर ऐसा हम अनुभव कर रहे हैं, अगर हम ऐसा अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने साथ, अपने कलीसिया में, अपने देश, अपने नगर, अपने शहर में अनुभव कर रहे हैं, तो एक ही बात मैं यहां पर आपको कहना चाहूंगा, आपको डरने या हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर पर अपना विश्वास बना के रखना चाहिए और खुदावंद की ओर देखिए। इसलिए संकट के समय अपनी नजरें परमेश्वर पर रखें, क्योंकि बेहतर होने के बदले परिस्थितियां और भी बदतर हो सकती है। प्रे फॉर इंडिया, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आप जिंदे खुदा के लोग हैं। जिंदे खुदा पर आप दुआ करने वाले लोग, उस पर ईमान रखने वाले लोग हैं। और खुदावंद का वचन कहता है, अगर एक भी धर्मी हो तो याद रखिए इस बड़े आह्वान है। मसीहों के ऊपर में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त में आई हुई है। मसीहों के ऊपर में अपने मसीहत्व और खुदावंद के स्वामित्व को जो है, मास्टरशिप, लॉर्डशिप को प्रूव करने का मौका आया हुआ है। लेट द पीपल अंडरस्टैंड दैट वी आर द पीपल ऑफ गॉड। हम जिससे प्रार्थना करते हैं वो हमारी विनती को सुनकर वैसा करने के काबिल खुदावंद है। 7 और 8 वचन इसी 32 अध्याय में, जहां पर याकूब को बड़ा भय और संकट दिख रहा है। देखिएगा, मैं यहां पर बताता हूं। याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा, और ये सोचकर अपने साथियों के साथ भेड़ बकरियों, गाय बैलों और ऊंटों के साथ जो है अलग अलग 2 दल कर दिए। ये बड़ी विडंबना है कि एक को बचाने के लिए अपने परिवार से 2 समूह में वो विभाजित कर देता है, कि अपने परिवार को वो 2 समूह में विभाजित कर देता है। परिवार के उसने वहां पर 2 टुकड़े कर दिए। ये विडंबना ही थी कि उस क्षेत्र में पहले से 2 शिविर थे। एक परमेश्वर का शिविर था जिसका नाम याकूब ने महनेम रखा। उसने कहा ये परमेश्वर का दल है, परमेश्वर का दल है। और दूसरा जो है कि उसने अपने खुद के जो है दल वहां पर बांट दिए। और पवित्र आत्मा इस विडंबना की ओर इशारा करते हुए बताता है कि ईश्वर के लोग अक्सर अनावश्यक रूप से अविश्वास के रूप में काम करते हैं। याकूब ने एक अविश्वास का काम किया। जब उसने देखा खुदावंद के फरिश्तों का दल उसके साथ है, तो उसको डरने की जरूरत नहीं थी, डरने की आवश्यकता नहीं थी। लाल समुद्र के सामने में खुदावंद ने जब मूसा से बातचीत करी, मूसा ने अपने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो।
और खुदावंद के छुटकारे के काम को, सी द डिलीवरेंस ऑफ गॉड, अपने खुदावंद के छुटकारे का काम को देखो। तो यहाँ याकूब की बात जो हम देख रहे हैं कि उसकी परिस्थिति बिगड़ती चली जा रही है, स्थितियां बदतर होती चली जा रही है और वो अविश्वास पूर्ण काम करते चला जा रहा है। अगर आप याकूब के जीवन में थोड़ा और भी अच्छे से देखें तो लाबान के साथ उसने जो किया वो क्या किया, वहां भी अपनी बुद्धि का सहारा लिया। उसकी भेड़ और बकरियां कैसे गाभिन हो जाती थी, उसने एक ट्रिक खेली और इस प्रकार से वो जो चित्ती वाली भेड़ें वो जो है उसको जो है एक ऐसी स्कीम उसने बनाई जिसके वजह से उसकी भेड़ बकरियों की जो है बच्चे होने लगे और उसकी भेड़ बकरियां बढ़ने लगी। लाबान से धनी होकर के होना चाहता था, ज्यादा भेड़ अपनी कर लिया। खुदावन का उसको भरोसा नहीं है, खुदावन के लिए वो कुछ करना नहीं चाहता है। तो हमने एक बात यहां पर अब देखिए, दूसरा विषय जो देखा हमने कि परमेश्वर ने याकूब को पहले से आश्वासन दिया था कि मैं तेरे साथ हूं, और उस आश्वासन पर भरोसा रखने के लिए फरिश्तों की फौज भी दिखाई, लेकिन याकूब नहीं माना। हमारे जीवन में भी हम कई बार विश्वासियों के जीवन में यही बात को देखते हैं। We believe upon the word of God, we believe upon the power of prayer, we believe upon God's ability to do। हम परमेश्वर की योग्यता पर विश्वास करते हैं, अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन चीजों को थोड़े देर के बाद अपने शक्ति के द्वारा से हल करना शुरू कर देते हैं। हमने क्या प्रतिक्रिया हमारी होनी चाहिए? संकट के समय परमेश्वर के लोग अकेले संकट का सामना नहीं करते, ये बात दिमाग में रखनी चाहिए। दूसरी बात कि संकट के समय अपनी नजरें परमेश्वर के ऊपर में बना के रखना चाहिए, क्योंकि स्थितियां बेहतर होने से ज्यादा बदतर हो सकती है। तीसरी बात, संकट के समय आपको परमेश्वर के वादों का स्मरण करके प्रार्थना करनी चाहिए। हम इसको कुछ देर देखेंगे। अगर उत्पत्ति की इसी किताब में आप 32 अध्याय में 9, 10, 11, 12 वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर याकूब प्रार्थना कर रहा है। देखिएगा, बहुत अच्छी प्रार्थना उसने की। मैं यहां से पढ़ता हूं आपके लिए। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, तूने मुझसे कहा है कि अपने देश और अपने जन्मभूमि में लौट जा, मैं तेरी भलाई करूंगा। देखिएगा कैसे वो याद कर रहा है। मैंने क्या कहा? तीसरा विषय हमारा क्या करना चाहिए संकट के समय में? परमेश्वर के वादों को स्मरण करके प्रार्थना करना चाहिए, है ना। रिमेंबर द प्रॉमिस ऑफ गॉड एंड प्रे टू गॉड। परमेश्वर के वादों को याद करके प्रार्थना करना चाहिए। हम तो भूल गए कि खुदा ने हमसे कुछ कहा था। परमेश्वर के लोगों ने संकट के समय क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? संकट के समय में याद रखें कि परमेश्वर के लोग अकेले संकट का सामना नहीं करते। दूसरी बात, संकट के समय में अपनी नजरें परमेश्वर के ऊपर में रखें, क्योंकि चीजें बेहतर होने के बदले बदतर हो सकती है, ज्यादा खराब हो सकती है। अब हम तीसरी बात को देख रहे हैं, और तीसरी बात यह है कि संकट के समय में परमेश्वर के वादों को स्मरण करके प्रार्थना करनी चाहिए। याकूब यहाँ पर 32 अध्याय के 9 वचन में और 9 से कुछ आगे तक के वचनों में प्रार्थना कर रहा है, और 9वें वचन में लिखा है, फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, तूने मुझसे कहा है। सो जेकब इज रिमेंबरिंग द प्रॉमिस ऑफ गॉड, व्हाट गॉड हैज सेड टू हिम। परमेश्वर ने उससे क्या कहा, उस बात को वो याद कर रहा है कि तूने मुझसे कहा कि अपने देश और अपनी जन्मभूमि में लौट जा, मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हुए हैं, कि मैंने जो छड़ी ही लेकर इस यर्दन के पार से उतर आया था, सो अब मेरे 2 दल हो गए हैं। मैं ऐसे ऐसे कामों में एक के भी योग्य नहीं हूं। ये उसकी प्रार्थना है। सी द ब्यूटीफुल प्रेयर इज द वर्डिंग इज यूजिंग, कैसे अच्छे अच्छे शब्दों का वो वापर कर रहा है। मेरी विनती सुनकर के मेरे भाई एसाव के हाथ से मुझे बचा, मैं उससे तो डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे आकर मुझे और मेरी मां समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने कहा है, मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के कारण गिने नहीं जा सकेंगे। ये याकूब की प्रार्थना है। याकूब प्रार्थना करता है और स्वीकार करता है कि परमेश्वर ने उसे समृद्ध कर पहले ही उसके जीवन में अपने प्रोमिसेस को, अपने वादों को उसके जीवन में पूरा किया है, बावजूद इसके कि वो योग्यता नहीं रखता कि खुदावंद उसके साथ इतनी भलाई के काम रखे। फिर याकूब ने अपने भाई एसाव के साथ हुई समस्या को प्रभु से बोल करके दिखाया कि उसका भाई उसको मारेगा। 12 वचन को जब आप पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ, तूने कहा था मैं करुणा को दिखाऊंगा, तेरे संतान को समुद्र के बालुओं की तरह कर दूंगा, जो हमने यहां पर पढ़ा। ईश्वर के वादों को याद रख करके प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि खुदा के वादों को याद करके उसको दोहराते हुए जैसे याकूब ने प्रार्थना की, तूने कहा था मैं तेरी भलाई करूंगा।
गॉड दिस इज योर प्रॉमिस टू मी। आप इसको याद करके क्यों प्रार्थना करना चाहिए, मैं क्यों ऐसे कह रहा हूं, मैं आपको 1 मिनट में स्पष्ट करता हूं उसको। अगर हम ईश्वर के वादों को याद करके प्रार्थना करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? आप बताइए उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ईश्वर को उसके द्वारा किए गए वादों को हम याद नहीं दिलाना है कि खुदा तूने ऐसे किया था अब तुझे करना पड़ेगा। दिस इज नॉट द स्टोरी। ये हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम परमेश्वर को कुछ याद करके बताएं, बल्कि हमें क्या याद करना है कि परमेश्वर अपने वचनों के प्रति वफादार है। When he said it to me, when he promised it to me, he will do it। मुझसे खुदा ने कहा है और परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। ये बात अपने आप को याद दिलाना। इसलिए मैंने कहा कि खुदा के वादों को याद करके प्रार्थना करो, जैसे याकूब ने कहा और याकूब ने प्रार्थना की। ऐसे हम भी याद करना चाहिए। तो खुदा को उसके वादे याद दिलाने के लिए नहीं, अपने आप को याद दिलाना है कि जिस खुदा ने वादा किया है वो उसको जरूर पूरा करेगा। सो परमेश्वर की अपने वचनों के प्रति जो वफादारी है उसको हमको स्मरण करना है कि परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाने की ताकत रखता हूं। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तेरे डेरे के निकट किसी प्रकार के रोग नहीं आने दूंगा। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। दूसरे इतिहास की किताब में जहां उन्होंने कहा यदि मेरे प्रजा के लोग नम्र होकर के जो है अपने अपने पापों से फिर करके दुआ करेंगे और वे जो है मुझसे मांगेंगे तो मैं उनके देश को, उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके देश को ज्यों का त्यों कर देगा। बिलीवर्स, विश्वासियों, दिस इज योर टाइम। This is your time. Remember the promises of God and pray. Remind yourself that God, जिस परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा की है वो परमेश्वर उसके काबिल है ताकि आपका विश्वास मजबूत हो जाए, ताकि आप विश्वास में कमजोर ना पड़े, ताकि आप विश्वास में जो है और एक कदम आगे जाएं जब परिस्थिति और अधिक खराब हो रही है। इसलिए परमेश्वर को वादों को याद दिलाना। जब वादों को आप याद दिलाते हैं खुदावंद के साथ दुआ में, तो आप क्या याद करते हैं कि परमेश्वर ने पहले से भी आपके जीवन में क्या किया है। क्रिश्चियन पीपल आर हैविंग लॉट मेनी टेस्टिमनीज इन योर लाइफ। विश्वासियों के जीवन में बहुत सारी गवाहियां होती है। अगर आज एक संकट पड़ा हुआ है, पारिवारिक संकट, आर्थिक संकट, जो है अर्थव्यवस्था हमारी लड़खड़ा गई है, हमारी जो है बीमारियों की वजह से हमारी प्रॉब्लम हो गई, नौकरियों की प्रॉब्लम हो गई, पैसे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, पॉवर्टी की प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, इससे पहले खुदा ने क्या किया है आपके जब नौकरी नहीं थी, इससे पहले खुदाबंद ने जब आप बहुत कम कमाते थे, आपका घर कैसे चलता था, तब खुदाबंद ने क्या किया, ये उसको भी याद कर लेने का समय है कि खुदाबंद ने पहले हमारे जीवन में क्या किया है और भविष्य में वो क्या करना सुनिश्चित करता है। ये भी बात हमको याद करना चाहिए। इसीलिए हम जब याद करेंगे तो हमको क्या करना होगा, परमेश्वर के वादों को याद करके प्रार्थना करना चाहिए और उसको याद करने से हम परमेश्वर की वफादारी को याद कर सकते हैं और हम फेल नहीं होंगे। एक उदाहरण यहां पर मैं देना चाहूंगा और इस उदाहरण के साथ में हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। एक कपड़ा मिल थी, कपड़े मिल में आप तो जानते हैं कपड़ा मिल में जो है धागों का बड़ा कारोबार होता है। लाइन से धागे लगे हुए थे बिंडल्स में और जो है धागे जो है मशीन में लगे रहते, जहां पर वो करधा होता है जिसमें कपड़ा जो है वेव होता है और वहां पर वो धागे जो है कभी कभी उलझ जाते हैं, आपस में उलझ जाते हैं। तो वहां पर एक सूचना लगी हुई थी कि जब भी आपके धागे अगर उलझ जाते हैं तो आप जो फोरमन है, वहां का जो इंचार्ज है, जो सुपरवाइजर है, उसको कॉल करें। जब भी धागे उलझ जाते हैं तो सुपरवाइजर को कॉल करें। तो सुपरवाइजर को कॉल करने के समय में एक दिन ऐसा हुआ कि एक नई महिला वहां पर कर्मचारी के रूप में आई और वो थोड़ी सी होशियार थी, एडवांस थी। आजकल के बच्चे भी बड़े एडवांस से बड़े होशियार हैं और किसी की मदद लेने के पहले वो खुद जो है कुछ करना चाहते हैं और अपनी सहायता वो खुद करना चाहते हैं। मैं ऐसे समस्त लोगों से बातचीत कर रहा हूं जो ये करते हैं कि परमेश्वर के वादों को याद करके प्रार्थना नहीं करते हैं। वो ये समझते हैं कि हमारे में एबिलिटी हम कर लेंगे। तो ऐसे समूह के लिए उदाहरण मैं यहां पर दे रहा हूं कि उस महिला कर्मचारी ने जब उसके धागे उलझ गए तो उसने पहले बहुत कोशिश की कि उन धागों की उलझन को निकाले और उसने बहुत प्रयास किया और बाहर तो नोटिस लगा हुआ था कि आप पहले जो है सुपरवाइजर को बुलाए, लेकिन उसने क्या किया, अपने आप को किया, अपने आप से उसको सीधा करने को कहा। उसका एक विश्वास था, उसने सोचा मैं इसको सीधा कर सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कोशिश की लेकिन वो और अधिक स्थिति उसकी खराब हो गई, धागे और अधिक उलझ गए
और इसलिए अंत में उसने फोरमैन को बुलाया, अंत में उसने सुपरवाइजर को बुलाया, अंत में उसने किसी को बुलाया। और जब वो वहां पहुंचे तो उसने उसको बताया कि मैं जो कुछ अच्छा कर सकती थी वो मैंने ट्राई किया, लेकिन वो मुझसे नहीं हो पाया। जानते हो फोरमैन ने क्या कहा, उसके सुपरवाइजर ने उसको क्या कहा, आपने जो कुछ अच्छा कर सकती थी वो नहीं किया, अच्छा यही कर सकती थी आपने मुझे फोन करके बुलाना चाहिए था, आपने मुझे फोन करके बुलाना चाहिए था। संकट के समय हम जो सबसे अच्छी चीज कर सकते वो खुद को संभालने की कोशिश नहीं है। संकट के समय हम जो कुछ अच्छा कर सकते वो है कि ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना, ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना। तो इसलिए हम क्या करें, संकट के समय में परमेश्वर के वादों को याद रख के प्रार्थना करें। आखिरी बात, संकट के समय परमेश्वर पर भरोसा रखें, खुद पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखें। दूसरे शब्दों में ईश्वर पर विश्वास रखें कि उसने क्या वादा किया, न कि अपनी योजनाओं पर, अपनी सरलता पर, अपने संसाधनों पर, अपने पैसों पर, अपने ज्ञान पर, इन चीजों पर हमको भरोसा नहीं रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। यह वही है जो याकूब को करना था, पर याकूब ने किया नहीं। परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय उसने अपनी क्षमता पर भरोसा किया और उसने ग्रुप बनाए और अपने भाई को खुश करने, नरम करने, शांत करने का अपनी ताकत से प्रयास किया, भले ही परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर में था। कितनी अजीब बात है कि हम हमारे ऊपर में परमेश्वर के हाथ को पहचान नहीं रहे। भले ही आज जो है देश के ऊपर में संकट है, वर्ल्ड के ऊपर में संकट है, विश्व के ऊपर में प्रॉब्लम, समस्या, संकट है, लेकिन हम जो है परमेश्वर का हाथ अपने ऊपर है ये जानने के बाद भी हम जो है अपने प्रयास को कर रहे हैं। आत्मनिर्भर होने की कोशिश याकूब ने भी की है। याकूब को परमेश्वर ने भरोसा दिला, उसको पहलौठे का दर्जा देने की बात कही और उसने धोखा देकर के पहलौठा जो है अपने भाई एसाव से पहलौठेपन को ले लिया। ये भी उसकी आशीर्वाद की कोशिश में अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिख रहा है। याकूब को जो मैंने कहा उसने भेड़ों को किस प्रकार से बढ़ाया, लाबान की भेड़ों को कम करते हुए अपनी भेड़ों को कैसे बढ़ाया, उसने भौतिक प्रावधानों का इस्तेमाल किया और ये ऐसा इसने यहां पर किया, ये हम यहां पर देख रहे हैं। याकूब को परमेश्वर ने सुरक्षा का वादा किया था, अपने फरिश्तों को दिखाया और फिर भी उसने क्या किया, परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय लाबान की कोशिश करने और उससे आगे निकलने के लिए छल की नीति पर भरोसा किया, जैसा हमने पिछले अध्याय में देखा था। जब याकूब एसाव के साथ संकट का सामना कर रहे, एक बार फिर से परमेश्वर का भरोसा करने के बदलाए सौ खुद के संसाधनों की ओर मुड़ता है, ग्रुप बनाता है, उनको कुछ बोलने के लिए सिखाता है कि ऐसे कहना वैसे कहना, चाटुकरिता, चापलूसी की नीति और खुश करने की नीति वो अपनाते हुए अपने भाई के लिए अपनी तैयारी, अपनी बुद्धि से वो तैयारी को कर रहा है। आगे में अगर आप चलते हैं तो खुदावंद का वचन कहता है एसाव इस संकट की स्थिति को हल करने के लिए इसलिए अब जो है रिश्वत की कोशिश कर रहा है, रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है कि गाय, बैल, भैंस, ऊंट जो है, हाथी, ये सब देखकर उसका भाई गाय, भैंस, ऊंट, बैल, भेड़, बकरियां देख करके उसका भाई एसाव इसको संकट की घड़ी से बाहर कर देगा और नाराजी को ठंडा कर देगा। शास्त्र में एकदम सही लिखा है, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने यहोवा के नाम से ही आएंगे, हम तो अपने यहोवा के नाम पर ईमान रखेंगे, हम तो अपने यहोवा के नाम पर और उसके किए हुए वादों पर ईमान रखेंगे, यकीन रखेंगे। और परमेश्वर का वचन हमें यह बात बोल रहा है कि हमने अपने ऊपर नहीं, खुदावंद की शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए, खुद के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। सो हमने आज के इस अध्ययन में एक बात को देखी है कि संकट के समय में याद रखें, परमेश्वर के लोग संकट का सामना अकेले नहीं करते, उनके पास में ईश्वरीय सहायता होती है। दूसरी बात जो हमने देखी है कि संकट के समय में अपनी नजर परमेश्वर पर रखें, क्योंकि चीजें बेहतर होने से पहले और भी खराब हो सकती है। तीसरी बात हमने देखी, संकट के समय में आपको परमेश्वर के वादों को याद रख करके प्रतिज्ञा करनी चाहिए। और चौथी और आखिरी बात जो हमने अभी देखी वो ये कि संकट के समय अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखें, खुद के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर नहीं। याकूब का परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध करना क्या दिखाता था? उसको अपनी ताकत पर भरोसा था। पहेट हो गई थी, फरिश्ता कह रहा है मुझे जाने दे, वो कहता है जब तक तू आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और आखिर को क्या हुआ, लिखा हुआ है उस फरिश्ते ने याकूब के जांघ की नस को छुआ और उसके जो है उसकी नस चढ़ गई, और उसका नस चढ़ जाने के बाद वो जो है दर्द की वजह से बेकार हो गया और वो लड़ नहीं पाया। और
ये अवस्था किस चीज को बताती है? अगर याकूब को अपनी ताकत पर इतना भरोसा था तो उस फरिश्ते ने उसकी जांग की नस भर को छूकर उसको जो है बेकार कर दिया, लड़ने के योग्य नहीं रखा। और ये चीज दर्शाती है कि जांग की नस जो बड़ी मजबूत होती है, जो बड़ी आसानी से चढ़ती नहीं है, वो नस जो है उसने अपने सिर्फ स्पर्श से चढ़ा दी। कहने का मतलब याकूब तो अपने बल से मुझसे जीत नहीं सकता। और जब उसकी नस चढ़ गई तब उसने उसका नाम पूछा, उसने कहा याकूब, और फरिश्ते ने कहा आज के बाद तू याकूब नहीं इज़राइल होगा, आज के बाद तो याकूब नहीं इज़राइल होगा। और ये कहानी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि याकूब को हमेशा अपनी ताकत पर भरोसा रहा, याकूब को हमेशा अपने ज्ञान पर भरोसा रहा, याकूब ने हमेशा अपनी नीतियों पर और अपने संसाधनों पर भरोसा रखा। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वो संकट के समय में अधिक घिर जाते हैं, वो संकट के समय में अधिक परेशान होते हैं। तो खुदावन का वचन हमको ये बताता है कि हमने जो कुछ आज परमेश्वर के कलाम से सुना, परमेश्वर चाहता है कि हमारी आत्मनिर्भरता को तोड़ दें। आज वर्तमान अवस्था में अगर हम सोच रहे हैं कि हमारा देश इटाली से, हमारा देश जापान से, हमारा देश चीन से बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारी इस आत्मनिर्भरता को तोड़ना चाहता है ताकि वो पहचान सके कि परमेश्वर जो है ही इज अ सोर्स ऑफ एवरी डिलीवरेंस, ही इज अ सोर्स ऑफ एवरी हीलिंग, ही इज अ सोर्स ऑफ एवरी गुड थिंग। ये परमेश्वर हमको बताना चाहता है। तो ध्यान में रखें कि अपनी ताकत और क्षमताओं पर आत्मविश्वास में बढ़ने के बदले हम परमेश्वर का आशीर्वाद देना पसंद करें। परमेश्वर इन विचारों से हमको आशीषित करें। और हम इन विचारों के साथ में आज एक अच्छे वचन को हमने सुना है जहां हमने ये देखा है कि खुदावन हमको समझा रहे हैं कि हम संकट के समय में कैसे रिस्पॉन्ड करें, हाउ वी कैन रिस्पॉन्ड इन ए बिब्लिकल मैनर टू द प्रेजेंट क्राइसिस। आइए इस वक्त में हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं जब भारतवर्ष और साथ ही समस्त विश्व एक बड़ी कठिन समय से गुजर रहा है। हम विश्वासी होने के नाते से पिता हम वैसा रिएक्ट नहीं करते जैसे दुनिया करती है, लेकिन तेरे वचन में हमको बताया गया प्रभु जी हम वैसे करना चाहते हैं। हमें आपने बताया प्रभु जी वो चारों बातें हम खुदावंद आज से करना शुरू करें, ऐसे हम आपको सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर हमें प्रार्थना करते हम कि हमारे प्रत्येक सुनने वालों को आप ऐसा मन दीजिए, उनके अंदर के भय, उनके डर, उनकी समझ, उनकी चालाकी, उनकी चापलूसी, उनके रिश्वत देने की प्रथा प्रवृत्ति को आप दूर करें। और खुदावंद एक ही बात, ईश्वर पर भरोसा, एक ही बात, परमेश्वर के वादों को याद करके प्रार्थना करना, एक ही बात, मैं अकेला नहीं हूं। ऐसे समय में मेरे पास में परमेश्वर की सहायता उत्पन्न होती है। एक ही बात कि स्थितियां मेरी ताकत से बनेगी, बिगड़ भी सकती है। खुदांदा लोगों को बड़ी शक्ति दे, बुद्धि दे, ताकि खुदावंद उनके अंदर का भय जाता रहे। और खुदावंद इस वायरस के लिए सारे विश्वासी मिलकर के प्रार्थना करेंगे और खुदावंद तो इस संकट को दूर करेगा, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो छुटकारा देने वाला, सामर्थ देने वाला है। जब तेरे बच्चे दुआ करें, खुदा उनके परिवारों को मुक्त करना, उनके बस्तियों को, उनके मोहल्लों को, उनके वार्ड को, उनके स्टेट को, उनके देश को प्यारे खुदा आजाद करना और सुरक्षित रहना, देश में किसी प्रकार की कैजुअलिटी होने न पाए, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।